Exercise question number 1.3. Check the ratio of k square divided by g me mp is dimensionless. हमें बताना है कि ये रेशियो डायमेंशनलेस है. Look up a table of physical constant and determine the value of the ratio. What does the ratio signify? तो हमें फिजिकल कांस्टेंट के टेबल पे से इस रेशियो की वैल्यू भी निकालनी है. सबसे पहले तो इस रेशियो की बात करें तो इसमें स्मॉल के जो कूलम कांस्टेंट है उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2. जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2. ई इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका यूनिट कूलम होता है. और me और mp मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन है और उसका यूनिट kg है. अगर सबके यूनिट हम इस रेशियो में रखें तो कुछ इस तरह से होगा कि स्क्वायर डिवाइड बाई जी me mp सबके यूनिट्स अगर लिखे तो सारे के सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो फाइनल हमें डायमेंशन मिलेंगे m0 l0 t0. हेंस द गिवन रेशियो इज डायमेंशनलेस. दूसरा हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है. तो हमारे पास सारे फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू है. स्मॉल e मतलब चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg. कूलम कांस्टेंट k इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2. and gravitational constant G equal to 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2. सबकी वैल्यू इस रेशियो में रखेंगे तो फाइनल आंसर हमें आ रहा है 2.3 इंटू 10⁻39. एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई. हमने जो रेशियो का वैल्यू निकाला वो क्या दिखा रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरह से होगा के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी me mp. इसको मुझे दूसरी तरह से लिखना है तो मैं लिख सकता हूं ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू चार्ज. यहाँ पे दो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है. तो यहाँ पे रेशियो इतना बड़ा आया तो ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा होता है. कितना बड़ा होता है तो नियरली इक्वल टू 10⁻39 टाइम जितना बड़ा होगा.